हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेक्टर अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन तक बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इनको अपन समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट 2 पॉइंट्स P गिवन है एंड Q पॉइंट गिवन है एंड O इज ओरिजिन पॉइंट, देन फाइंड PQ प्लस ओपी वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है, उसके बाद हम ओपी वेक्टर निकालेंगे, देन दोनों वेक्टरों को हम प्लस करेंगे और उसके बाद उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू वेक्टर निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखो पी क्यू वेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओपी, पीछे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस जो फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर। इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू होगा माइनस आई और माइनस 2j और माइनस ऑफ 3k और माइनस ओपी होगा आई प्लस 2j प्लस 3k। और अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस आई एंड माइनस आई हो गया माइनस ऑफ 2i और माइनस 2j और माइनस 2j हो जाएगा माइनस ऑफ 4j और माइनस 3k एंड माइनस 3k, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6k। ये आ गया हमारे पास क्या, पी क्यू वेक्टर। अब हम निकालते हैं ओपी वेक्टर, ही लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो ओपी में तो देखिए पी में ही केवल इसी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ये अपने पास हो गया क्या, ओपी वेक्टर। क्लियर है इधर। फिर हम पी क्यू वेक्टर को और ओपी वेक्टर को प्लस करेंगे। तो देखिए पी क्यू वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर कितना था ये और ओपी वेक्टर है ये माइनस 2i माइनस 4j और माइनस 6k। ये तो है हमारे पास कितना पी क्यू वेक्टर, और प्लस ओपी वेक्टर में ये लेंगे i प्लस 2j प्लस 3k और इन दोनों को मैंने ऐड किया। तो ऐड करूंगा तो देखो माइनस 2i और प्लस i, तो माइनस i रहेगा माइनस 4j और प्लस 2k 2j, तो माइनस ऑफ 2j रहेगा माइनस 6k और प्लस 3k, ये माइनस 3k आएगा। और इसका अपन को क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नीट्यूड लेना है, तो पी क्यू वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के अपन लिए अपन क्या करेंगे, रूट माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कॉफिशिएंटों के स्क्वायरों का सम कर स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये हो गया माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखिए 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 14। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया रूट ऑफ 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फाइंड डीसीएस ऑफ 5i, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। वेक्टर दिया हुआ है 5i, इसको मैं ए वेक्टर ले लेता हूं। ए वेक्टर है मेरे पास 5i, और जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर का कोफिशिएंट उसका डायरेक्ट डीआरएस होता है, डायरेक्शन रेशो। तो ये ए है 5 और बी और सी नहीं होने की कंडीशन में 0 होगा, बी और सी नहीं है क्योंकि जे और के का कोफिशिएंट नहीं है। तो एल हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 5 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर ही रहेगा तो उसमें से 5 ही निकल के आएगा। तो L तो 1 होगा और M और N के लिए V अपॉन यही फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे तो ऊपर 0 आएगा, M के लिए ऊपर 0 आएगा बिकॉज B 0 है, और नीचे 5 ही आने वाला है, 0 अपॉन 5 होगा तो 0 होगा, और N उसके लिए भी ऊपर 0 आएगा क्योंकि C अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और नीचे 5 आएगा तो इसका भी 5 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर L होगा 1 और M होगा 0 और N क्या होगा 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस k। और क्वेश्चन कह रहा है कि सी वेक्टर जो है वो एम ए प्लस एन बी के भी इक्वल है, देन फाइंड एम प्लस एन। तो इस कंडीशन में हमको सी वेक्टर इक्वल टू एम ए प्लस एन बी दिया हुआ है, ये हमारा कीवर्ड है, यहां से हम क्वेश्चन को करेंगे। सी वेक्टर इक्वल टू एम और ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे आई प्लस जे माइनस 2k और प्लस एन, और बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 2i माइनस जे प्लस k। और उसके बाद अपन देखेंगे कि फाइनली क्या वेक्टर बनेगा। तो m प्लस 2n, और यहां पर आ जाएगा आई कैप प्लस m और माइनस ऑफ n जे कैप प्लस माइनस 2m प्लस n एंड k कैप। ये हमारे पास सी वेक्टर बना। बट सी वेक्टर जो है वो गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, उसको लेंगे। सी वेक्टर किसके इक्वल गिवन है, देखिए सी वेक्टर है 3i माइनस k, तो ये तो 3i और j दिया हुआ नहीं है तो 0 और प्लस, और ये k दिया हुआ है तो 3i माइनस k, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। और k, इन दोनों को कंपेयर करेंगे अपन, तो m प्लस 2n इक्वल टू 3 और m माइनस n इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ये भी मिल रही है। तीन इक्वेशन है हमारे पास, उनमें से कोई भी दो इक्वेशनों को लेकर सॉल्व करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को फिर प्लस करेंगे, बिकॉज पूछा क्या है, m प्लस n फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो m और n की क्या वैल्यू आएगी वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो साइन चेंज कर देता हूं मैं, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2n प्लस n कितना हो गया, 3n इक्वल टू 3, देन n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं, यानी किसी इनमें से कोई भी इक्वेशन में n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, मान लीजिए इसमें 1 पुट करता हूं, तो 2 इंटू 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1 होगा, तो m प्लस n कितना होगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर m प्लस n से रिलेटेड है, तो 1 प्लस 1 m प्लस n का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये मैंने आपको तीन क्वेश्चंस बताए हैं, 5, 6 एंड 7। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। दो वेक्टर गिवन है और इनको कोलिनियर प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। पिछली क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट समझा था, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने हैं ये हम इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले दोनों वेक्टरों को मैं कुछ ले लेता हूं, जैसे एक को ए वेक्टर ले लिया, एज्यूम कर लिया, और दूसरे को हम बी वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं ये हमको चेक करना है। मान लो ए है a1i प्लस b1j प्लस c1k और b है b1i प्लस b2k प्लस b3k। तो हमको क्या करना है, इनका कंपोनेंट जो है i के कंपोनेंट का i के साथ रेशो चेक करना है। ये रेशो कितना आ रहा है, -1/2। b1 और b2 का रेशो चेक करते हैं, तो ये रेशो आ रहा है -3/6, और ये भी जो है -1/2 आ रहा है। और c1 c2 का रेशो चेक करें तो 4 और -8, तो ये भी मेरे पास -1/2 आ रहा है। अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इक्वल आए तो इसका मतलब a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर हम कह सकते हैं। दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी लाइन है
करस्पॉन्डिंग लाइन है पैरेलल होती है, वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन अगर वेक्टर गिवन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाइनें पैरेलल है या नहीं? तो पैरेलल जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनमें ये रिलेशन भी होता है b इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। इसका मतलब ये है किसी भी एक वेक्टर में से अगर प्लस या माइनस की कोई नंबर कॉमन ले लिया जाए और दूसरा वेक्टर बन जाए तो इसका मतलब वो दोनों कोलिनियर होते हैं। यहां हम देखते हैं अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो ए वेक्टर आ जाएगा। -2 कॉमन लेंगे तो 2i प्लस 3j और +4 के बन जाएगा। इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर इसमें देखो हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है 3i प्लस j माइनस k और बी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट निकालते टाइम तो हम क्या करते हैं, सीधे i के कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई j से j को k से को। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हम यहाँ देखते हैं। a क्रॉस ऑफ b निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं और सबसे ऊपर हम ij के ले लेते हैं और इनके कोएफिशिएंट हमको रखने हैं। a आगे आ रहा है तो a के कोएफिशिएंट पहले रखने हैं क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो a आगे है तो a का ही आगे रखेंगे, नहीं तो हमारे पास गलत वेक्टर आ जाएगा। अगर b क्रॉस a कर रहे होंगे तो b का आगे रखेंगे पहले। इसको सॉल्व करेंगे जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, i कैप ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 1 प्लस 3। यहाँ पर देखो साइन चेंज, अब इसको साइन चेंज करके लेना है माइनस ऑफ j, डिटरमिनेंट के रूल वही रहेंगे। ये रो और ये कॉलम हेडिंग करेंगे तो 1 3 और प्लस 2 और प्लस k, तो ये रो और ये कॉलम हेडिंग करेंगे तो 9 माइनस 2। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हमको मिल गया 4i माइनस 5j प्लस 7k। तो ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिल गया। इसी और क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है, मान लो ये वेक्टर c वेक्टर है तो ये c वेक्टर हमेशा दोनों ओरिजिनल जो वेक्टर हमारे पास है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनता है वो हमेशा दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इस वेक्टर प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी बनती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो वो डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो सी वेक्टर यहाँ पर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते, हम डॉट प्रोडक्ट से पता कर सकते हैं। अगर डॉट 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अपन क्वेश्चन नंबर ये अपना 9 था।